हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करने जाने वाले हैं कि अगर अपना फ्यूचर अगर ब्राइट बनाना है, अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है गाइस, तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं कुछ आपको टॉप 5 बातें बोलूँगा जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में हमको करना क्या है। कि कैसा होता है कि आप लोग को लगता है कि मुझे मेरा फ्यूचर एक अच्छा चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं गाइस कि आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली में मेरा परफॉर्मेंस क्या है। सो अगर आपको अपना फ्यूचर पता करना है और वो कैसे पता करें, या फिर फ्यूचर को और अगर सही करने का तरीका क्या हो सकता है, वो मैं आपको आज बताऊँ। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो So, guys, your future depends upon these 5 important things, guys. So, basically, 5 important things क्या है, guys? So, सबसे पहले आप लोगों का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा आपकी हैबिट्स के ऊपर। मतलब आप समझो कि जैसे कि आपके डेली हैबिट्स क्या हैं, आप लोग शेड्यूल क्या है। लेट्स सपोज आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को समझो आप हो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और वो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है कि आपको आउट ऑफ स्कोर करना है। लेकिन अगर वो आप डेली नहीं पढ़े और वहाँ के वो करने के बजाय आप लोग कुछ दूसरा अगर पढ़े, लेट्स सपोज आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप वो सब्जेक्ट को छोड़ के उसका इम्पोर्टेंस आप उतना टाइम किसी दूसरे को अलॉट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डेली हैबिट्स में आ गया ना गाइस। सो यस, अगर एग्ज़ाम कल इंग्लिश का है और आप लोग पढ़ रहे हो मैथ्स, तो इसी को बोलते हैं गाइस हैबिट्स। अगर आप पढ़ रहे भी हो तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो मैटर करेगा, आप कैसे कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है। मतलब आप वेकअप कब होते हो, आप सोते कब हो, ये सारी चीज़ें आएंगे उसके अंदर। सो या सो और सो सेकेंड, योर माइंड सेट। सो गाइज, आपका माइंड सेट कैसा है। मतलब समझो आप सोचते हो कि मुझे जो है उसमें एग्ज़ाम में आउट स्कोर करना है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं गाइज कि जो अपना जो करना है वो नहीं कर रहे। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आप लोगों का माइंडसेट उतना क्लियर अभी डेवलप नहीं है। आप लोग सोच रहे कि ओके मैं पास भी हो गया तो बस से, या फिर आप लोग अगर समझो फर्स्ट आने का सोच रहे हो एग्ज़ाम के अंदर और आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो और माइंडसेट आपका उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ सोचूंगा, इससे नहीं होगा। माइंडसेट का मतलब है एक आप सेटल्ड हो, मतलब आपको वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, ये फिक्स होगा। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको करना क्या है, ये इसके लिए आपको माइंड सेट अपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ओके, सो इसके बाद आएंगे हम थर्ड पे, वो है आपकी योर कंसिस्टेंसी। सो कौन सा भी अगर गोल है उसको आप ऐसे ही अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना। अगर आपका शेड्यूल प्लान इतना है तो आपको उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप आज अगर कर रहे हो उसी माइंड के साथ करो, कल भी करें तो वही माइंडसेट के साथ आपको ये कंटिन्यूसली करना है। उससे क्या होगा कि आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा आपके हैबिट्स के थ्रू, और आपका माइंडसेट को हेल्प भी मिलेगी कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आपका माइंडसेट एक बार फिक्स हो गया तो आप आपके हैबिट्स के थ्रू उसको कंसिस्टेंट रखना है। ओके, सो इसके बाद हम आएंगे एक योर डिसिप्लिन। सो फोर्थ है योर डिसिप्लिन। सो इसके अंदर गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है। देखो, डिसिप्लिन के अंदर क्या है, अभी जो हैबिट्स हैं उनको आप एक पर्टिकुलर फ्रेम दो। मतलब आप ऐसे सोचो कि मुझे एक डिसिप्लिन रहना है, अपना जो काम है उसके अंदर मुझे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
लेट्स सपोज आप मतलब अभी कुछ कर रहे हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो उसमें उसका कुछ उतना मतलब उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आज अगर मैं क्लास को गया तो कल भी जाऊंगा, मैं कभी भी क्लास को बंक नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा मैं कंटिन्यूसली क्लास को जाऊंगा, जो मेरा स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी जहाँ भी हो, मतलब वहाँ पे मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूँगा। उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं गाइस। बस दूसरा डिसिप्लिन का मतलब कुछ नहीं रहता। अगर समझो वहाँ का टाइमिंग है, उसको आप फॉलो कर रहे हो तो वो डिसिप्लिन हो गया। आपको अगर कुछ क्लासेस हैं, वो आप क्लासेस कर रहे हो, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन हो गया। तो यस, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप लोग को क्या करना है कि आप जो डिसिप्लिन रहना है। मतलब कैसे, जैसे कि अभी मैं समझो अर्ली मॉर्निंग में वेकअप हुआ, तो ऐसा नहीं होना कि चलो आज मैंने स्किप कर दिया और मैंने कल किया, फिर कभी स्किप कर रहा हूँ, कभी नहीं पढ़ रहा हूँ, कभी अवॉइड कर रहा हूँ। ये इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते गाइस। इसको क्या बोलते, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते गाइस। डिसिप्लिन किसको बोलते कि हाँ मैं डिसिप्लिन हूँ। मैं अगर सुबह 7 बजे उठता हूँ तो रोज़ अगर 7 बजे उठता हूँ तो और रोज़ 1 घंटा का पढ़ता हूँ सुबह उठकर, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं गाइस। दूसरे को किसी को डिसिप्लिन नहीं बोलते। हाँ आज मैं 7 बजे उठ गया, आज मैं पढ़ा, कल मैं गलती से 9 बजे उठ गया, फिर मैं नहीं पढ़ा, तो इसको डिसिप्लिन में मस्ट है गाइस। कौन से भी आपको प्रिपरेशन अगर करना है एग्ज़ाम की, कौन सा भी अगर रिलेटेड है, तो डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट गाइस। सो डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लास्ट 5, सो 5th पॉइंट में हम ये बात करेंगे, कवर करेंगे कि हमारा जो योर चॉइस। सो लेट्स सपोज आपकी चॉइस कैसी है। अगर आपको स्टडी के थ्रू बात करना है, स्टडी रिलेटेड में बात करना है, तो आपकी चॉइस कैसी है। लेट्स सपोज अब अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और अगर मेरे दोस्त बोलते हैं कि चलो कहाँ पर पार्टी करेंगे, कुछ ऐसे वैसे कुछ करेंगे या फिर एंजॉय करेंगे, तो गाइस वो आपकी चॉइस है कि आपको पार्टी में जाना है या नहीं जाना है। किसी की शादी है तो आपकी चॉइस है, मुझे उस शादी में जाना है या नहीं जाना है। आपकी चॉइस है, मुझे कल का जो एग्ज़ाम है उसमें जाना है या नहीं जाना। आपकी चॉइस है, मुझे कल की क्लास करनी है या नहीं करनी। तो ये आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, मुझे मोबाइल आज देखना है, रील स्क्रॉल करना है या नहीं करना है, वो सिर्फ आपकी चॉइस है। सो इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपकी चॉइस मैटर करेगी। तो अगर आपका माइंडसेट अगर टॉप लेवल का माइंडसेट है, कुछ मतलब फिक्स है कि हाँ मुझे ये करना है, मेरा स्कोर इतना आना चाहिए, अराउंड अराउंड इतना आना चाहिए, तो फिर आपकी चॉइस उस हिसाब से बदलनी चाहिए। लेट्स सपोज आपका चॉइस है कि कल के एग्ज़ाम में मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आज शाम में अगर आपको पार्टी का इनविटेशन आता है तो आपको वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं होगी, या फिर अगर हुई भी तो आपको रिवीजन के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो उसके लिए आपको जो टाइम स्पेंड करते हो आप दोस्तों के साथ या फिर अननेसेसरी घर में पेरेंट्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, ये अननेसेसरी टाइम आपको स्पेंड करना नहीं है। ये बिल्कुल एकदम मतलब टाइम वेस्ट है गाइस। तो इसमें आप लोगों को रहना नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आप लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को लेट्स सपोज हाँ मैं उससे बोलूँगा, मैं कुछ बोलूँगा, हाँ मैं इससे कुछ बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा तो उससे उसका फ़ायदा होगा या सामने वाला खुश होगा, वो आप सोचते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, बस आपका टाइम वेस्ट जाएगा। और ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये कभी नहीं आएगा गाइस। ओके गाइस, सो टाइम को इतने में इतना ईजी मत लो। और आपकी चॉइस से अगर स्टडी करना तो उसमें आपको एक्सेल खुद से ही करना पड़ेगा गाइस। दिस इज़ मीन्स मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। तो उसमें आपको कुछ करने के लिए कुछ त्यागना ज़रूरी भी है गाइस। ऐसे नहीं होगा कि मुझे सब मिल जाएगा
उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा, देना पड़ेगा या सो आपकी चॉइस मैटर करेगी। सो दैट्स इट गाइस, ये थे कुछ पॉइंट, 5 पॉइंट्स। सो मैं झट से समराइज़ कर लूँगा। सो पॉइंट नंबर 1 मैं बोला आपको कि आपको अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना है, कि आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं उसके ऊपर काम करना है। ओके गाइस। सो सेकंड पॉइंट मैं आपको बोला कि आपको अपना माइंड सेट अच्छा रखना है। सो आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट जो है उसको अच्छा रखना है, क्योंकि हैबिट्स और माइंड सेट ये कुछ ऐसे कंबाइंड इसमें रहता है। ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, योर कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। थर्ड पॉइंट इज योर कंसिस्टेंसी। सो गाइस fourth point is your discipline. Okay guys, fourth point is your discipline and fifth point is your choice. So ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिससे आपको लगे कि हाँ, कि मैं एज अ फ्रेंड आप मान लो तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर करूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि मेरे जैसा कोई बताएगा नहीं आपको इतना मतलब समझा के। सो या कि तो आप समझ जाओ, आप ये फ्रेंड्स की तरह ही समझो मुझे भी। ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो क्या करना है पता है आपको सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस। हमारे कम्युनिटी में आपको जल्दी आना है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।